कभी कभी हम अच्छा करने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके परिणाम का हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरा नाम एरिक है। मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। वैसे तो मैं अमेरिका में रहता हूँ, पर अपनी खोज करने के लिए अलग अलग देश में घूमता ही रहता हूँ। आप सबने सुना ही होगा कि न्यूक्लियर बम ब्रह्मास्त्र के आधार पर बनाया गया है। सोचने की बात है, एक न्यूक्लियर बम इतना शक्तिशाली है तो सोचिए ब्रह्मास्त्र कितना शक्तिशाली होगा। तो हम लोगों ने सारी चीज सोचकर ब्रह्मास्त्र की खोज में निकल गए। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी शुरुआत ब्रह्मा जी के सबसे बड़े मंदिर से ही की जाए, जो राजस्थान में है। तो उस खोज को शुरू करने के लिए हम राजस्थान चल दिए। वहां जाकर पता लगा कि राजस्थान में ब्रह्मास्त्र के अलावा और भी बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं, जैसे भानगढ़ का किला और कुलधारा। आपको पता ही होगा कि इंसान को भटकने की आदत होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी अपने लक्ष्य भटक गया और ब्रह्मास्त्र की खोज करने के बजाय कुलधारा में रिसर्च करने के लिए चल पड़ा। हमारी टीम कुल 40 लोगों की थी, जिसमें 30 लोगों को मैंने पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मास्त्र की खोज के लिए भेज दिया। बाकी के 10 लोगों के साथ मैं कुलधारा की ओर चल पड़ा। करीब 450 किलोमीटर तय करने के बाद हम कुलधारा पहुंचे, जहां बहुत सारे खाली वीरान घर पड़े हुए थे। वहां के स्थानीय लोगों के हिसाब से ये गांव करीब 300 साल पुराना है। लेकिन सबसे चौंकाने की बात, उस गांव में 300 साल से कोई भी नहीं रहता। रहता है तो केवल सन्नाटा और काला अंधेरा। गांव वालों ने बताया, इस गांव को छोड़ने से पहले वहां के लोगों ने श्राप दिया था और कहा था यहाँ कोई दोबारा नहीं बसेगा। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि शायद यहाँ पे भूत प्रेत और बुरी आत्माएं वास करती हैं। खैर, हमें इनसे क्या करना था। हम लोगों ने अपनी खोजबीन के लिए आए थे तो हम उसमें लग गए। काफी देर उस खंडहरों की रिसर्च करने के बाद हमने ध्यान दिया कि रात हो रही है। आपस में डिस्कशन करने के बाद रात को हमने उसी साइट पर रुकने का फैसला किया, क्योंकि सुबह कुछ काम और बाकी था। पत्नी क्यों मेरा मन कह रहा था पत्नी क्यों मेरा मन रह रह के कह रहा था, यहाँ कुछ न कुछ तो अलग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक बात और बताने वाली है। जब मैं गांव की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा था इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ बोर्ड लगा रखा था और उस पे लिख रखा था कि रात को यहाँ रुकना मना है। पर हम लोग वहीं रुक गए और अपनी साइड से थोड़ी दूर पर वहीं टेंट लगा लिया। टेंट के बाहर आग जलाकर खाना बनाने लगे। हमारे टेंट के पीछे एक बड़ी सी हवेली टाइप खंडहर था। खाना खाने के बाद हम सब लोग बैठकर दिन भर का जो डाटा कलेक्ट किया था उसको एनालाइज करने लगे और कल के प्लान का डिस्कशन करने लगे। अभी हम आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी एक खंडहर से किसी औरत के पायल की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। यह सब सुनकर हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने अपनी टीम के 5 लोगों के साथ उस बड़े से खंडहर में जाके देखने लगा कि अंदर कौन है और ये पायल की आवाज क्यों आ रही है। अंदर जाकर हम लोग अलग अलग होकर उस खंडहर में फैल गए और पता करने लगे कि आवाज किधर से आ रही है। तभी मुझे थोड़ा आगे एक परछाई दिखाई दी। मैं उस परछाई के पीछे पीछे चल दिया। अचानक से वो परछाई गायब हो गई, लेकिन तभी थोड़ी दूर पर मुझे एक औरत दिखाई दी। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक से मेरा डर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो औरत ऐसे गायब हो गई जैसे वो हवा की बनी हो। मैंने डर के मारे तुरंत अपनी टीम को आवाज लगाई, इधर आओ, यहाँ पे कुछ है। पर ताज्जुब की बात, मेरे पास कोई नहीं आया। थोड़ी देर रुक कर सोचने के बाद मैं अकेला ही आगे देखने के लिए बढ़ गया। उस खंडहर में काफी अंदर जाने के बाद मैंने देखा थोड़ी ही दूर पर एक डरावनी सी औरत लाल साड़ी और बिखरे बालों के साथ मुझे घूर रही है। मैंने देखा उस औरत का चेहरा बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। अब वो बहुत खतरनाक रूप में आ गई। उसकी लाल लाल आंखें, उसका गुस्से से भरा हुआ चेहरा, उसके बड़े बड़े दांत, ये देखकर मेरा डर सातवें आसमान में पहुंच गया। मैं वापस पलट कर भागा और उस औरत ने वहीं खड़े खड़े
अपने हाथ लंबे किए और मेरे कंधों से रोककर मुझे जमीन पे कस के पटक दिया। मेरे गिरते ही वो उड़कर मेरे सीने पे बैठी और अपने बड़े बड़े नाखूनों से मेरे छाती और मुंह पे वार करने लगी। मेरे गले से एक तेज चीख निकली। मेरी चीख जितनी तेज थी, उसकी हंसी उससे ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत को, या कहें उस चुड़ैल को, मुझको दर्द देने में मजा आ रहा हो। मैंने अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर उस औरत को कस के धक्का मारा और उठकर वापस अपने टेंट की तरफ भागने लगा। भागते भागते मैं साथ में अपने टीम मेंबर्स को भी आवाज लगा रहा था। तभी मैंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो औरत वहीं खड़ी हंस रही थी और मुझे ही घूर रही थी। मुझे उसकी डरावनी हंसी चारों तरफ सुनाई पड़ रही थी। मैं खून से लथपथ बस भागता जा रहा था। जितनी बार भी मैं पीछे देखता, वो खड़ी हंसती हुई दिखाई देती। जैसे लग रहा था कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, एक ही जगह पे दौड़ रहा हूँ। मैं डरा हुआ तो था, पर मेरी चोटें भी उससे ज्यादा बेहद दर्द कर रही थी। मैं अभी भागकर खंडहर के बाहर ही पहुंचा तो मैंने देखा कुछ दूर पर कुछ लोग खड़े हुए, या कहें कि काले साए, सब मेरी तरफ ही देख रहे हैं। अब मैं इतना डर गया कि मैं थर थर कांपने लगा। ये सब देखकर मेरा डर सातवें आसमान पे पहुंच गया। मेरे गले में जैसे आवाज ही नहीं थी। बस मन में यही चल रहा था कि मैं यहाँ आया क्यों। जाना तो मुझे ब्रह्मशस्त्र की खोज पे था, और मैं यहाँ आकर फालतू में फंस गया। अब मेरे पास बचने का एक ही रास्ता था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और दौड़कर टेंट पर पहुंच गया। रास्ते में मुझे अपने चारों तरफ उस औरत के हंसने और लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। मैं किसी तरह अपने टेंट के पास पहुंचकर अपनी टीम वालों को सब बताया। तभी मैंने देखा मेरी टीम के लोग भी वापस आ रहे हैं, और वो भी बुरी तरीके डरे हुए हैं। एक दो को तो मेरी तरीके से चोटें भी लगी हैं। मैंने अपनी सारी बातें अपने टीम मेंबर्स को बताई। सबने मिलकर तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। एक ताज्जुब की बात यह है कि जब मैं जीप में बैठा था, तो मैं देखता क्या हूँ, उस खंडहर के पास कई साए खड़े हुए हैं और शायद वो हमें ही देख रहे हैं। खैर, हम लोग वहां से अपना सामान लेकर निकल गए। मैं कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और ठीक होने के बाद वापस ब्रह्मास्त्र की खोज में लग गया। लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ, उससे मुझे ये यकीन हो गया, अगर दुनिया में भगवान है तो बुरी शक्तियां भी मौजूद हैं जो इंसान को परेशान करती हैं। रही बात कुलधारा गांव के पहुंच की, तो उसके बारे में मैंने विचार त्याग दिया और कभी भी उस तरफ जाने का फैसला नहीं किया। आज भी मैं ब्रह्मास्त्र की खोज कर रहा हूँ। कोई खास सफलता तो हाथ नहीं लगी, पर हाँ, कुछ थोड़े बहुत क्लू मिले हैं। खैर, कभी न कभी मैं सफल होऊंगा। पर ये थी मेरी कहानी, जो मुझे आज भी आत्माओं, प्रेत, भूतों के बारे में सोचने पे मजबूर कर देती है। इस स्टोरी पर चैनल कोई सत्यता का दावा नहीं करता। दावा करता है तो केवल इसके डरावने होने का। ये आप पे निर्भर करता है, इसे आप सच मानते हैं या झूठ। हमारा मकसद केवल आपका मनोरंजन करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करें। और आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी हो, कोई वाकया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। हम उसको कवर करेंगे और उसको अपने चैनल पे पोस्ट भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।